अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मास्टर शाहिद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्विंग मशीन मास्टर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सिंगल नीडल मशीन पर हम एक कोर्स बना रहे हैं। इस कोर्स में हम इसकी A to Z सेटिंग सीख रहे हैं। ये इस कोर्स की 7वीं वीडियो है। इस कोर्स में हम इसकी मेन शाफ्ट की स्टैंडर्ड सेटिंग करना सीखेंगे और काउंटरवेट की कुछ अहम मालूमात हासिल करेंगे। जी तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, फिटिंग शुरू करते हैं। ये इसकी मेन शाफ्ट है और ये इसका काउंटरवेट है। तो आज मैं आपको काउंटरवेट के बारे में इंतहाई अहम मालूमात दूंगा जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा कि काउंटरवेट क्यों तब्दील करते हैं और क्या वजह होती है, कब तब्दील करना चाहिए। ये मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ और फिर हम इसकी फिटिंग करेंगे, मशीन में इसको कैसे लगाते हैं। दोस्तों, ये जो पिन है ना, ये वाली थ्रेड टेकअप वाली, ये इसमें जब लगती है ना, ऐसे इसमें ऐसे प्ले आ जाए ना ऐसे, तो फिर जब आप ये वाले और दोनों स्क्रू इसके टाइट करेंगे जो ये अनबैलेंस होगी। जब ये अनबैलेंस होगी तो थ्रेड टेकअप जो है ना आपकी हीट होगी, जल्दी ख़राब हो जाएगी। जब ये काम होने लगे ना तो फिर आपको काउंटरवेट तब्दील करना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने शाफ्ट बाहर निकाली हुई है तो हम इधर ही इसकी थ्रेड टेकअप लगाएंगे। अगर आपने मशीन पर इंस्टॉल शाफ्ट ही थ्रेड टेकअप लगानी है तो उसकी वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ये इसका बैरिंग है, ये इसकी थ्रेड टेकअप है और ये चीज़ आप देखें कि इसका राउंड ऐसे होना सीधा, ठीक है, इस तरफ को। तो इसी हिसाब से ये वाला पहला स्क्रू इसके ना इस कट पे आएगा। ओके, आपने इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है। ये इसमें ना आसानी से घूमे, ठीक है। जब इसको आप इधर दबा देंगे ना, ज़्यादा टाइट कर देंगे तो फिर ये मसला करेगी, हीट होगी। ओके, अब ये दोनों स्क्रू हम अच्छी तरह टाइट कर देते हैं। और जब आप लगाएंगे तो इन बैरिंगों को ना आप हल्का हल्का सा ऑयल लगा लें, ठीक है। ओके, ये बिल्कुल ठीक है। ओके, ये देखें बिल्कुल ना इजी चल रही है। अब हम ये शाफ्ट जो है ना ये मशीन में लगाते हैं। मैं आपको इंतहाई आसान तरीका बताऊंगा जिसे आपको फिटिंग करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। शाफ्ट को हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं, ठीक है। ओके, अब हम इसको मशीन में लगाते हैं। और इधर हम इसकी ये जो कॉलर है ना ये वाली, ये लगाएंगे। अब इसका ये वाला गियर लगाएंगे।
अब इसकी जो केम है ये वाली लगाते हैं इसमें। जब भी आपने शाफ्ट लगानी इसको ऐसे घुमाकर लगाना था, ठीक है। ओके, ये देखें ना, ऐसे घुमाकर लगाएंगे ये अटकेगी नहीं। ओके, इधर आप देख सकते हैं जब आपने पहले ही थ्रेड टेकअप लगा ली हो तो फिर इसको कैसे लगाना है, कैसे, ये देखें ऐसे ना अटकेगी आगे जाके, ये इधर बॉडी में ना यहाँ पे। तो फिर आपने ऐसे करना है इसको, ऐसे, ठीक है। ये देखें, इसको इधर नीचे ले जाना है, ऐसे लगाना, ठीक है। ये देखें, ये लग जाएगी। ओके, ओके हो गया। अब मैं थ्रेड टेकअप की ये वाली पिन लगा लेता हूँ ताकि जब हम इसको राउंड दें ना तो ये अटके नहीं, ठीक है। और इस पिन का ये जो सुराख आपको नजर आ रहा ना, ये ऊपर की जानब करना है। मैं आपको इंतहाई आसान तरीका बता रहा हूँ मशीन फिटिंग करने का। ये इसका स्क्रू टाइट कर देते हैं। ओके, और अब मैं सबसे पहले इसकी ये जो कॉलर है ना, ये वाली, इसको टाइट करता हूँ, इसकी सेटिंग करता हूँ। ये आप देख रहे हैं इधर, ये कट और ये स्क्रू बराबर होगा, ठीक है। ये जो इसका कट है शाफ्ट का ये वाला, और यहाँ पे भी एक कट है, वो नज़र नहीं आ रहा है, इसी हिसाब से उस कट पे ये पहला स्क्रू टाइट कर देते हैं, ठीक है। और इसकी भी आपने ऐसे प्ले चेक कर लेनी है, ठीक है। ज़्यादा टाइट भी ना हो और प्ले भी ना हो। ये जो कॉलर के दोनों स्क्रू है ना, इसको अच्छी तरह टाइट कर लेना है। ओके, अब मैं इसका ये जो गियर है ना, इसकी सेटिंग करता हूँ। इसका पहला स्क्रू भी कट पे होगा और दूसरा बगैर कट के होगा। ये देखें, आपने इसको ऐसे ज़्यादा टाइट नहीं करना, ठीक है। इसमें हल्की सी प्ले होनी चाहिए, नॉर्मल सी। अगर ज़्यादा टाइट होगा तब आपके गियर ख़राब हो जाएंगे, अगर ज़्यादा लूज़ होगा तो तब भी आपके फिर टाइमिंग शटल की ना वो ठीक नहीं होगी और आवाज़ भी ज़्यादा आएगी। ये बहुत सोच समझ कर आपको करना पड़ेगा काम, इंतहाई तवज्जो के साथ। अगर ये जेन्युइन गियर ख़राब हो जाए ना तो बाद में मार्केट से ऐसे गियर मिलते नहीं हैं। ठीक है, ये देखें, बिल्कुल हमारी मशीन का जो राउंड है वो इजी है। राउंड भी इजी होना चाहिए और इसकी प्ले भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों स्क्रू मैं अच्छी तरह टाइट कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसका ना व्हील लगा लेता हूँ ताकि मुझे घुमाने में ना आसानी हो। जब मैं इसको राउंड दूँ ना तो वो आसानी से घूमे। इसका भी जो व्हील का पहला स्क्रू होगा ना वो ऐसे कट पे होगा, ठीक है। अब मैं इसकी केम की सेटिंग करूंगा, ठीक है। वो आपने गौर से देखनी है। ये चीज़ आप देखें, कोई फीडबैक नहीं लगे, कोई इसकी नीडल नहीं लगी हुई, लेकिन फिर भी मैं इसकी जो सेटिंग करूंगा वो परफेक्ट होगी। तो आपने ये जो दो स्क्रू है ना फर्स्ट वाले,
और इसका केम का ये जो स्क्रू है पहले वाला, इसको बिल्कुल बैलेंस कर देना है। ठीक है, जब आप इसको बिल्कुल बैलेंस कर देंगे ना ऐसे, तो ये होती है इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग है। ठीक है, यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा, ये बिल्कुल इसकी ना परफेक्ट सेटिंग है। ठीक है, अब इसके ये दोनों स्क्रूज हैं, ये भी मैं टाइट कर देता हूँ। ओके, यहाँ तक को हमारी मशीन की टाइमिंग जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से होगी। ये देखें, राउंड भी बिल्कुल इजी है और ये प्ले भी नहीं है। जी तो दोस्तों, थ्रेड टेकअप के बाकी पार्ट भी लगा लेते हैं। ये इसका बैरंग है, ये वाला, ये यहाँ पे लगेगा, इसको हल्का सा आपने ऑयल लगा लेना। ठीक, और ये है इसकी क्रिंक का ये जो आप निशान देख रहे हैं, ये वाला, ये अंदर वाली साइड को होगा ये वाला निशान। ठीक है, ऐसे। ओके, और ये जो स्क्रू है इसका, ये वाला, ये रिवर्स चूड़ी का होता है। जिधर को हम स्क्रू खोलते हैं ना, ये उधर को टाइट होगा। अब मैं इसको अच्छी तरह टाइट कर देता हूँ। अब ये जो इसका ब्लॉक है यहाँ पे लगेगा ऐसे। ठीक है, अब ये जो इसका क्लैंप है, ये वाला गाज वाला, ये लगा लेते हैं हम। जी, आप देख सकते हैं कि ये जो थ्रेड टेकअप है हमारी कंप्लीट हो गई है। जी तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।